हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ये जान चुके थे कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। और वर्नियर कैलिपर के रीडिंग के लिए हम लोग को मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल इनटू लिस्ट काउंट पता होना चाहिए। तो वर्नियर का लिस्ट काउंट हमें पता है कि वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट जो होता है ये होता है 0.02 mm। ठीक है, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से हम लोग इसकी आउटर डायमीटर, इंटरनल डायमीटर और हम लोग डेप्थ वर्नियर से मेजर कर पाते हैं। तो ये हमारा मतलब वर्कपीस है जिसका हम लोग को आउटर डायमीटर मेजर करना है। तो इसके लिए हमारे पास ये देखिए, हमारे पास है वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल के बारे में देखेंगे तो वर्नियर स्केल देखिए, ये हमारा मेन स्केल होता है। ये हमारा मेन स्केल है और ये जो स्लाइड कर रहा है, ये ऊपर वाला ये जो स्लाइड कर रहा है ये हमारा वर्नियर स्केल है ये। ठीक है, उसके बाद ये जो जॉ है, जॉ मतलब जबड़ा होता है, ये जो हमारा मेजरिंग जो है ऊपर और नीचे वाला जो होता है ये हमारा एक्सटर्नल जॉ और ये इंटरनल जॉ होता है। ये हमारा लॉकिंग स्क्रू है जिससे लॉक कर पाते हैं। और ये देखिए स्लाइड एडजस्टमेंट, जिसे स्लाइड करते हैं हम लोग। और ये जो हमारा है डेप्थ मेजरिंग बार होता है। अच्छी तरह अगर देखते हैं तो ये हमारा जो मेन स्केल होता है, यहाँ नीचे से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से ये सेंटीमीटर में है। और 0 से 1 के बीच में 10 mm है। ये जो लाइनिंग है ये mm को शो कर रहा है। 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, 2 सेंटीमीटर में 20 और 3 सेंटीमीटर में 30, 4 सेंटीमीटर में 40 mm होता है। उसी तरह ऊपर वाला जो लाइनिंग है वो इंच में है, जो हमें अभी इससे मेजर नहीं करना है। ये नीचे वाला लाइनिंग से ही हमें मतलब होता है। तो 0 और 1 के बीच में 10 लाइनिंग है तो 10 mm होता है। 1 और 2 के बीच फिर 10 लाइनिंग तो 2 तक में 20 mm, 3 तक में 30 mm, 4 तक में 40 mm है, 5 तक में 50 और 6 तक में 60। इस तरह से mm में नीचे में सेंटीमीटर mm में शो कर रहा है। ठीक है, अब ये जो होता है हमारा, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल जॉ, जिससे हम एक्सटर्नल डाया और इससे हम इंटरनल डाया मेजर कर पाते हैं और इससे डेप्थ डाया मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि इस मेन स्केल पर, इसको हम मेन स्केल बोलते हैं। मेन स्केल पर 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर होता है, 2 तक 2 सेंटीमीटर, 3 तक 3, 4 तक 4 सेंटीमीटर, 5 यहाँ लिखा हुआ 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर बराबर 70 mm होता है। उसी तरह ये जो वर्नियर पर है, वर्नियर पर भी 0 से लेकर 50 तक, यहाँ तक देखिए 9 और यहाँ 0 होता है, 10 बचे 50, ये 50 लाइनिंग होता है। तो ये किसी भी चीज़ में नहीं होता है mm, ये ना तो सेंटीमीटर में होता है। 0 और 1 के बीच में 5 लाइनिंग होता है, 1 और 2 के बीच में फिर 5 लाइनिंग, 2 और 3 के बीच में 5 लाइनिंग है। ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल पर यहाँ तक 9 है लिखा हुआ, 9 बचे 45 और फिर 9 के बाद 45 के बाद 46, 47, 48, 49, 50, यानी कि 0 तक में यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, 10 बचे 50 mm होता है। ठीक है, अब 50 mm होता है। हमने वर्नियर स्केल पर बताया था कि वर्नियर का जो 50वां लाइन होता है वो मेन स्केल के 49वें लाइन से मैच करता है। ये देखिए मेन स्केल के ये 50 mm मेन स्केल पर है, वर्नियर का जो 50वां लाइन है मेन स्केल के 49वें लाइन पर मैच कर रहा है। ये देखिए ये 50वां लाइन ये मेन स्केल के 49 mm से मैच करता है। अब हमें मेजर करना है कि कैसे कैसे मेजर करना है। ये लॉकिंग स्क्रू होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसका अगर एक्सटर्नल डाया मेजर करना होता है तो इससे हम लोग एक्सटर्नल डाया, इस जॉ से एक्सटर्नल डाया मेजर कर पाते हैं। ठीक है, अगर इससे ही इंटरनल, ये जो कैप है इसका अगर इंटरनल डाया मेजर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस कैप को यहाँ फंसाते हैं और इसका इंटरनल डाया मेजर कर पाते हैं इससे। ठीक है, कि इस कैप का इंटरनल डाया कैसे, अगर इसी का डेप्थ हमको मेजर करना होता है इस कैप का, तो इस डेप्थ मेजरिंग बार से डेप्थ डाया मेजर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और इसका एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल डाया मेजर करते हैं। जैसे कि हमारा वर्नियर रीडिंग के लिए वर्नियर का जो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट हमने लिखा है, लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। हमने पिछले वीडियो में बताया है। रीडिंग फॉर वर्नियर कैलिपर क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हमें पता है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल हमें पता करना होता है। जैसा कि मान लीजिए ये हमारे पास एक
एक वर्कपीस है, इसका अगर एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना हो तो इस वर्नियर को इस तरह से हम लोग, ये वर्नियर इस कंडीशन में हमारे पास होता है, ठीक है। अब इसको हमको पकड़ना है, ये हमारा हाथ होता है, ऐसे पकड़ते हैं और इससे स्लाइड करते हैं। एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है, मान लीजिए कि इस ऊपर वाले डायमीटर को मेजर करना है, ठीक है। अब हम लोग ऐसे स्लाइड किए और ऐसे हम लोग स्लाइड करके पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़े और ये जो हमारा लॉकिंग स्क्रू है, ऐसे हम लोगों ने इसको पकड़ लिया। अब हमारे पास जो ये लॉकिंग स्क्रू होता है, इसको हम लोग कस देते हैं, अभी कसा गया। अब क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा यहाँ से हटा लेते हैं। ये देखिए, ये भी फंसा हुआ है, अब हम लोग हटा लेंगे और इस लॉकिंग स्क्रू को हम लॉक करते हैं तो ये स्लाइड नहीं करता। अब हमारे पास जो है ये रीडिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस जॉक का रीडिंग यानी कि एक्सटर्नल डायमीटर जो हमने इसको लिया है यहाँ पर, तो इसी का ही ये जॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक खुला हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, मेन स्केल का रीडिंग लेने के लिए हमारे पास फॉर्मेट होता है मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। तो जो हमारा मेन स्केल है, ये बीच वाला मेन स्केल है, तो इस जीरो से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक खुला हुआ है। तो जीरो से यहाँ तक आने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर आने पर 0 से 1 तक में 10 mm और 2 तक में 20 mm होता है। तो 2 पीछे खुला हुआ है, लेकिन हमें इस जीरो तक जाना होता है। ये जीरो वाला लाइन किससे मैच कर रहा है, ये देखिए। तो दो मतलब 20 सेंटीमीटर और एक 21 सेंटीमीटर से ये जीरो वाला लाइनिंग मैच करते हुए, ये जीरो वाला लाइनिंग नीचे वाले मेन स्केल के किस लाइनिंग से मैच कर रहा है, 21 सेंटीमीटर 21 mm से। ये देखिए, जीरो से लेकर यहाँ तक आएंगे, उसके बाद इस जीरो वाले लाइनिंग को देखेंगे और ये नीचे वाले मेन स्केल पर, चूँकि मेन स्केल रीडिंग लेना है तो ये जीरो वाला लाइनिंग जो है मेन स्केल के किस लाइनिंग से मैच कर रहा था। तो 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, 2 सेंटीमीटर 20, और ये देखिए ये लाइनिंग नीचे वाले लाइनिंग से 21 सेंटीमीटर में मैच हो रहा है। तो यानी कि 21 mm पर मैच हो रहा है। तो यानी हमारा जो रीडिंग होगा, ये देखिए यहाँ ये जो है ये मेन स्केल के 21 mm पर मैच कर रहा है। 2 सेंटीमीटर में 20 mm, एक और 21 mm। तो हमारा जो मेन स्केल का रीडिंग होता है वो हमारा हो गया, यहाँ पर देखिए जो हमारा फॉर्मेट है ये हो गया हमारा 21 mm, ठीक है। प्लस अब हमें चाहिए क्या, वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस वर्नियर स्केल पर आना पड़ता है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने के लिए जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, इस जीरो वाले लाइनिंग को देखते हैं यहाँ से और पूरे यहाँ तक आना पड़ता है। अब हमें क्या करना पड़ता है, इस जीरो वाले लाइनिंग को बहुत गौर से देखना होता है और देखते हैं कि ये जीरो वाले लाइनिंग से कौन सा लाइनिंग एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो अगर हम बहुत बारीकी से देखते हैं तो एग्जैक्ट मैच करते हुए हमारा जो लाइनिंग है ये जीरो ही नज़र आ रहा है। जीरो किससे मैच हो जा रहा है, जीरो वाला लाइनिंग ऊपर वाले लाइनिंग से मैच हो जा रहा है। तो वर्नियर का रीडिंग जो हमारा होगा वो जीरो है। तो वर्नियर स्केल का रीडिंग 0 इंटू लीस्ट काउंट 0.02 mm। तो अब हमारा जो रीडिंग हो जाएगा 21 mm ही हो जाएगा, क्योंकि वर्नियर का रीडिंग है वो 0 आया है। अब अगर मान लीजिए इसी का अगर एक और हमारा डायमीटर मेजर करना हो, इसी का एक और डायमीटर अगर मेजर करना हो, अगर मान लीजिए इसका डायमीटर हमको मेजर करना हो, तो ऐसे ही हम लोग इसको लगाते हैं, ठीक है। लगा लिया, हमने ऊपर वाला मेजर किया है तो हमको आया है 21 mm। अगर इसी का एक और डायमीटर मेजर करना हो ये, तो हमको क्या करना पड़ता है, ऐसे लगाए और इस स्क्रू को, लॉकिंग स्क्रू को कस दिए। अब क्या करना पड़ता है, फिर से हमें रीडिंग लेना पड़ता है मेन स्केल का। तो मेन स्केल का जो रीडिंग है ये हमारा पहला रीडिंग हो गया। अब हमारा दूसरा, ये पहला रीडिंग है। अगर दूसरा रीडिंग लेना होता है तो मेन स्केल, तो हमारे पास फॉर्मेट होता है मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मेट है। तो मेन स्केल अगर हमको देखना होता है तो देखिए यहाँ से जीरो से ये वाला जीरो वाला लाइन किससे मैच कर रहा है। तो अगर बारीकी से देखें तो जीरो वाला लाइन यहाँ पर मैच कर रहा है। 1 सेंटीमीटर 10 mm, 11, 12, 13, 14, 15 यानी 14 वाले लाइन से मैच कर रहा था। यानी 14 mm जो हमारा होगा वो हमारा होगा ये मेन स्केल रीडिंग। तो हमने लिखा 14 mm, ठीक है। प्लस वर्नियर पे हमको देखना होता है, तो वर्नियर का जो रीडिंग है इस जीरो से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कहाँ पर मैच कर रहा। तो एक मिनट ये देखिए, ये तो मेन स्केल का हमको आ गया 14, ठीक है। वर्नियर वाला जो ये लाइनिंग है, देखेंगे कि नीचे वाले किस लाइनिंग से एग्जैक्ट मैच कर रहा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं
यहाँ पर देखते हैं ये नहीं मैच कर रहा है, आगे 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 जाते 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 अगर बहुत बारीकी से देखेंगे तो देखिए ये वाले लाइनिंग जो है एग्जैक्ट इससे मैच कर रहा है। तो वर्नियर पर कितना है, 6 पंचे 6 तक आए हैं, 6 के बाद 1 और 2, तो 5 और 6 के बीच में 5 लाइनिंग है, 4 और 5 के बीच में 5 लाइनिंग है, तो 6 तक में 6 पंचे 30, 2 32, तो 32 वर्नियर इंटू 0.02। ठीक है, अगर 14 mm अगर इन दोनों को गुना करते हैं तो 0.62, तो 14.62 mm जो हमारा होता है इसका रीडिंग है। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, वर्नियर क्लिपर का रीडिंग ले पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।